देखिए भाई, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्रत संबंधी क्लास 10th के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है, ये सर्कल दिया है हमें, ठीक है, ये इसकी स्पर्श रेखा है और ये कोण दिया है 120 का। पूछा गया है कोण QPT कितना होगा, QPT ये वाला एंगल पूछा है। देखिए कैसे निकालेंगे इसको। ये क्या बन रहा है बताइए, KPRQ। तो चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज KPRQ में ये दोनों सम्मुख कोण बन रहे हैं K और R। हमें मालूम है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 समपूरक होते हैं। तो कोण K प्लस कोण R इक्वल टू 180। K की वैल्यू हमें पता करनी है, R की है 120 इक्वल टू 180। देन कोण K इक्वल टू 180 माइनस 120, तो कोण K कितना हो गया हमारा 60 डिग्री। अच्छा, हमें पूछा ये वाला एंगल। अच्छा, ये बात आप जानते हैं कि ये जीवा है, जीवा द्वारा किसी स्पर्शी से बना हुआ कोण, जीवा द्वारा नहीं, जीवा द्वारा स्पर्शी से बना हुआ कोण ये वाला, और जीवा द्वारा शेष वृत्तखंड बना हुआ कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये बात जानते हैं आप, प्रमेय है ये, चित्र से स्पष्ट है। ये आप ऐसे लिखेंगे, चित्र से स्पष्ट है कोण QPT बराबर किसके है, कोण K के इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री। यहाँ लिखना किससे होता है, ये प्रमेय से होता है। किससे होता है, प्रमेय से। ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ठीक है, यही आंसर है इसका। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में दो सर्कल दिए हमें। ये दोनों की कैसी रेखाएं, स्पर्श रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखाएं हैं, तिर्यक स्पर्श रेखाएं हैं दोनों। एक तो AB है और एक CD है। इसके लिए हमें प्रूफ करना है AE प्लस ED, AE प्लस ED इक्वल टू BE प्लस EC, ये प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ इसका, ध्यान से देखेंगे भाई। हमें मालूम है किसी वृत्त में बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। बाहर के बिंदु से किसी भी सर्कल पर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और दोनों की दोनों कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई सर्कल है, इस पर हम कहीं बाहर बिंदु यहाँ से स्पर्शी खींच रहे हैं, तो ये स्पर्शी कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी। इनकी लंबाई कैसी होती है, आपस में बराबर। तो बिंदु A से ऐसे मानिए, E से EA और EC दो स्पर्शी इस वृत्त पर हैं, और E से इस सर्कल पर ED और EB स्पर्शियाँ हैं। तो हम कह सकते हैं चूंकि वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से, वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी बराबर होती हैं, ठीक है। चलिए तो पहले बात करते हैं इस सर्कल पर कौन सी स्पर्शी है, EA। तो इसे AE के लिखें आप, AE बराबर किसके होगी बोलिए, AE बराबर CE होगी, नहीं होगी, बिल्कुल। AE बराबर EC कह दो चाहे तो, समीकरण नंबर 1 मानो इसको। ऐसे ही इस सर्कल पर देखिए कौन सी है, ED बराबर किसके, BE के। समीकरण नंबर 2 मान लें। दोनों को जोड़ने पर, जोड़ा दोनों को,
AE प्लस ED बराबर कितना AC प्लस BE। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं AE प्लस ED बराबर BE प्लस AC। यही प्रूव करना है आपको। अच्छा एक बात बताओ मुझे, दो बराबर को जोड़ने पर बराबर किस प्रमेय से होता है? बताइए। दो बराबरों को जोड़ने पर आपस में बराबर किस प्रमेय से होता है? ये 9th क्लास में है। 6.1 बताइए। यूक्लिड के अनुप्रयोग हैं, अभिग्रहित हैं कि दो बराबरों को जोड़ा जाए तो उनका योग भी बराबर होता है। ठीक है, नोट करिए इसको भाई। देखिए एक और क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। एक चतुर्भुज दे रखा है हमें वृत्त के चारों तरफ। चतुर्भुज है ABCD और ये स्पर्श बिंदु दे रखे हैं PQRS, जहाँ पर ये चतुर्भुज की भुजाएं स्पर्श करती हैं। हमें सिद्ध करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। देखिए कैसे करेंगे। AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC। AB हमें कहाँ दिख रहा है? AB, ये रहा AB। AB में ये दो पार्ट AP और PB इंक्लूड है कि नहीं? CD में ये DR और RD, ये दो पार्ट इंक्लूड हैं। तो ऐसे करते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्शियाँ हैं कैसी होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। इसी कंसेप्ट का हमें यूज करना है। प्रूफ कर रहे हैं, देखो इसका। हम जानते हैं क्या? वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियाँ कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, देखिए जी। तो पहले बात करते हैं हम, इसको हमें ध्यान में रखना है। इसकी जैसे में AB और CD आ रही है तो AB में AP और PB इंक्लूड होंगे, CD में CR और RD इंक्लूड होंगे। तो लेफ्ट हैंड में हमें इस पार्ट को रखना है। ठीक है ना? तो देखिए AP बराबर किसके होगा जी? बोलो। AP बराबर AS होगा कि नहीं? ऐसे ही बताओ ज़रा मुझे। PB बराबर कितना? BQ। बिल्कुल सही बात है। अब AP PB को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? AB बन जाएगा। एक पार्ट में एक इसका स्टेप मिल गया हमको, AB एक पद मिल गया। अब CD बनाना है हमें। CD से बनेगा CR से और RD से, तो CR इक्वल टू CQ। बिल्कुल सही बात है, CR इक्वल टू CQ। ऐसे ही यहाँ से DR इक्वल टू किसके? DS के। चारों को जोड़ दो जी। जोड़ने पर AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR बराबर में जाएंगे AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं, क्योंकि AP और PB मिला करके बनेगा। तो AP PB को एक पास लिखिएगा। क्या मिला में? AP प्लस PB, इन दोनों को मिला करके AB बनेगा। अच्छा, और CD बनेगा CR से और RD से। तो CR प्लस RD करो एक पास में, CR प्लस RD। देखिए RD DR था, एक ही बात है। DR कहें RD कहें, एक ही बात है। अच्छा, अब बनाना है क्या हमें? AD बनेगा AS और SD से। तो AS हमारे पास ये रहा और SD ये रहा।
इक्वल में AS प्लस SD। अब बनाना है हमें क्या, BC बनाना है। तो BC बनेगा BQ और QC से, BQ प्लस QC ऐड करिए, AP प्लस PB, AP प्लस PB बन गया AB प्लस CR प्लस RD बन गया CD बराबर, ये बनेगा AD, ये बनेगा BC। यही प्रूफ करना है ना। नोट करिएगा। देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हमें ये सर्कल दिया है, ये इसकी स्पर्श रेखा है, एक AB जीवा है, BC जीवा है, AC जीवा है। जीवा AB ने स्पर्श रेखा के हाथ में 60 डिग्री का एंगल बनाया है, ये वाला एंगल 60 है। अब हमें बताना है x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू। क्या निकालना है, x निकालना है, y निकालना है और z निकालना है। मैंने बताया था आपको किसी सर्कल में कोई जीवा स्पर्श रेखा से जो कोण बनाती है, अगर ये थीटा है तो जीवा के दूसरे जो वृत्तखंड है, ऊपर वाला जो वृत्तखंड है, उस वृत्तखंड में जो कोण बनेगा ना वो इसके इक्वल होता है। जितना ये बनेगा उतना ही यहाँ, ठीक है ना। ये प्रमेय है, जीवा द्वारा स्पर्शी से बना हुआ कोण जीवा द्वारा शेष वृत्तखंड में बने हुए कोण के बराबर होता है। तो इसी थ्योरम का यूज करते हुए ये 60 तो x 60 हो गया है ना। प्रमेय से आपको प्रमेय का मतलब स्टेटमेंट नहीं देना है, बताना नहीं है, बस सिंपली लिख दिए प्रमेय से एंगल x इक्वल टू एंगल कौन सा, BAQ, BAQ। तो x इक्वल टू कितना आया, 60 डिग्री। एक आंसर आ गया हमारा, ये थ्योरम से है। अच्छा दूसरा हमें y निकालना है। देखिए जीवा AB ने वृत्तखंड में बनाया है एंगल x ये वाला, और सेंटर पर बनाया है यानी परिधि पर बनाया है x एंगल, और केंद्र पर बनाया है y एंगल। और हम जानते हैं किसी वृत्त में केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का 2 गुना होता है। हम जानते हैं किसी वृत्त में जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। अतः अब देखिएगा जीवा AB ने केंद्र पर कितना बनाया, y एंगल, और जीवा AB ने बनाया कितना एंगल, परिधि पर x बनाया है। तो हम कह देंगे y इक्वल टू 2x, देन y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x कितना हमारा 60 है, कितना आ गया 60 दूनी 120 डिग्री आ गया बाई। दूसरा आंसर हमारा ये आ गया। अच्छा अब हमें निकालना z। जरा त्रिभुज OAB में देखिए, त्रिभुज OAB में ये वाला जो एंगल है y कितना है हमारा, 120 है। बाकी दोनों कोण ये बराबर होंगे नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं, तो त्रिभुज OAB में OA बराबर OB होगा। OA बराबर OB क्यों होगा, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। और जब 2 साइड बराबर होती हैं किसी त्रिभुज में तो त्रिभुज कैसा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए ये वाला z तो ये वाला z होगा, है ना। तो त्रिभुज OAB में z
ये भी जेड, जेड प्लस जेड, क्योंकि ये जेड होगा, और प्लस बाई इक्वल टू 180। 2z प्लस बाई की वैल्यू कितनी है बताओ ज़रा, 120 इक्वल टू 180। 2z इक्वल टू कितना बचेगा 60, z इक्वल टू कितना आ गया 60/2, 30 डिग्री आ गया आंसर। लेकिन आपको पूरी प्रोसेसिंग करनी है इसमें, ठीक है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है भाई क्वेश्चन। इसमें 2 सर्कल हैं, दोनों का केंद्र कैसा है, एक ही है। इनको बोलते हैं सकेंद्रीय। कैसे है ये, संकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त। बाहर तक की जो त्रिज्या है कैपिटल आर मान लेते हैं, कितनी है 5 सेंटीमीटर, और अंदर की त्रिज्या कितनी है छोटे वाले सर्कल की 3 सेंटीमीटर है। हमें पूछा है ना जीवा ए बी की लंबाई कितनी होगी। ज़रा ध्यान से देखिए, ये 90 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को अगर सेंटर से मिलाया जाए तो स्पर्श रेखा पर वो कैसी होती है, लंब होती है। तो त्रिभुज ओ सी ए में, त्रिभुज ओ सी ए में कितना होगा जी, देखो ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर। किससे हुआ ये, पाइथागोरस की प्रमेय से। ओ सी कितना है 3 का स्क्वायर, और ए सी हमको निकालना है, इक्वल टू ओ ए कितना है 5 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 5 का वर्ग हुआ 25, माइनस 3 का वर्ग होता है 9, इधर लेके आएंगे इसको। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना बच गया यहाँ पर 16, देन ए सी इक्वल टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ए सी आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर, और हमें पता है ए सी और सी भी दोनों बराबर होंगे, तो ए बी डबल हो जाएगा ए सी का। अतः ए बी बराबर 2AC, तो 2 टाइम्स ऑफ AC कितना हमारा 4, 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसे नोट कर लीजिए।